हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय हिंदी पाठ 18 धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। लास्ट भाग में हमने देखा था ना धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि में कि धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के क्या होते, दो मित्र होते, जिसमें धर्म बुद्धि क्या होता है चतुर और बुद्धिमान, और पाप बुद्धि क्या होता है मूर्ख और निर्धन। निर्धन यानी कि गरीब। जिसमें हमने देखा था कि पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के साथ रह के क्या करना चाहता था, कुछ सीखना चाहता था। इसलिए वो धर्म बुद्धि को क्या बोलता है कि हम दोनों कहाँ चले जाते, परदेश चले जाते पैसे कमाने के लिए। फिर जब वो पैसे कमा के परदेश से वापस आते तब पाप बुद्धि धर्म बुद्धि को क्या बोलता है कि ये सारे पैसे हम क्या करेंगे, अपने साथ लेके घर पे नहीं जाएंगे। इसमें से कुछ पैसे लेके जाएंगे और कुछ पैसे क्या करेंगे, हम वृक्ष के नीचे यहाँ पे गाड़ देंगे। धर्म बुद्धि उसकी बात मान लेता है। फिर दोनों पैसे काट के क्या करते, अपने घर पे चले जाते। फिर थोड़े दिन बाद पाप बुद्धि क्या करता है, उसके मन में लालच आ जाता है, इसलिए वो क्या करता है सारे पैसे चुरा लेता है और सारा इल्ज़ाम क्या करता है धर्म बुद्धि पे डाल देता है। फिर दोनों कहाँ गए थे, न्यायालय गए थे। तो न्यायाधीश ने पाप बुद्धि से पूछा कि तुम सारा दोषारोपण धर्म बुद्धि पे डाल रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं है, या फिर तुम ऐसे ही उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो चलो यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो चलो इसके आगे हम देखते हैं। उसने पूछा तो क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो कि धर्म बुद्धि ने ही चुराया होगा। पाप बुद्धि पाप बुद्धि तुरंत बोला, हाँ वन देवता मेरे क्या है, गवाह है। आप उनसे पूछ सकते हो कि चोरी किसने की है। वन देवता यानी कि जंगल के देवता, जंगल के भगवान। तो क्यों बोला ऐसा उसने, क्योंकि उसने सारा धन कहाँ गाड़ा था, जंगल में ही गाड़ा था ना, वृक्ष के नीचे। इसलिए पाप बुद्धि ने क्या बोला कि जंगल के जो भगवान है उन्होंने तो सब कुछ देखा होगा, तो आप उनसे जाकर पूछ लो कि चोरी किसने की है। यह सुनकर न्यायाधीश आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या कहा वन देवता, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, क्या सचमुच वन देवता बोलेंगे। अच्छा ठीक है, कल हम लोग वृक्ष देवता के पास चलेंगे, तुम अपने अपने घर जाओ। पाप बुद्धि जब घर गया तो उसने अपने पिताजी से कहा। तो बच्चों पाप बुद्धि ने घर पे जाके क्या कहा पिताजी से कि पिताजी धर्म बुद्धि का सारा धन मैंने चुराया है, यदि आप मदद करें तो यह सारा धन हमारा हो सकता है, नहीं तो धन भी चला जाएगा और साथ ही आपके पुत्र के प्राणों पर भी आ बनेगी। तो पाप बुद्धि ने क्या किया, सारा सच अपने पिताजी को बता दिया और उस गलत काम में अपने पिता को भी क्या कर दिया, शामिल कर दिया कि अगर आप मेरी मदद करोगे तो सारा धन हम क्या कर लेंगे, धर्म बुद्धि का सारा धन हमारा हो जाएगा, नहीं तो धन भी चला जाएगा और मुझे क्या हो जाएगी, सज़ा मिलेगी। पिता ने कहा, पुत्र शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या योजना है, तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मुझे क्या करना होगा जिससे सारा धन बच जाए और तुम्हारा सम्मान भी हो, मतलब कि अपमान भी नहीं हो। पाप बुद्धि ने कहा, जिस वृक्ष के नीचे हम लोगों ने धन छिपाया था वह वृक्ष बीच में से खोखला है। तो बच्चों खोखला मतलब क्या होता है कि बीच में से क्या था, वो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था, तो वो वृक्ष बीच में से खोखला था। आप जाकर उस खोखले में छिप जाइएगा, यानी कि उस वृक्ष में क्या करेंगे, आप जाके वहाँ पे छिप जाना। जब न्यायाधीश के साथ मैं और धर्म बुद्धि वहाँ जाएंगे तो और मैं वन देवता से शपथ दिलाकर सत्य कहने के लिए कहूँगा, तो वन देवता की ओर से आप कह दीजिएगा कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है, सारा धन उसी ने चुराया है। तो बच्चों उसने पाप बुद्धि ने क्या योजना बनाई थी कि वो जिस वृक्ष के नीचे उसने धन छुपाया था वो बीच में से क्या था, खोखला था। तो उसने अपने पिताजी को क्या बोला कि आप उसमें जाकर क्या करना, छुप जाना। जब मैं और धर्म बुद्धि वहाँ आएंगे तो मैं क्या करूँगा, शपथ यानी कि कसम दिलाकर वन देवता से पूछूंगा कि चोरी किसने की है। तो वन देवता तो नहीं बोलेंगे ना, तो क्या करना कि आप उसमें बोलना कि चोरी किसने की है, धर्म बुद्धि ने की है, ताकि सारा इल्ज़ाम किस पे लग जाए, धर्म बुद्धि पे लग जाए। पुत्र की बात मानकर पाप बुद्धि का पिता वृक्ष के खोखले में जाकर छिप गया। प्रातः धर्म बुद्धि पाप बुद्धि के साथ न्यायाधीश, पुलिस और अन्य गांव वाले उस वृक्ष के नीचे पहुंचे। प्रातः यानी कि सुबह सुबह वो सब कहाँ पहुंचे, वृक्ष के नीचे पहुंचे। तो गांव वाले, पुलिस वाले और धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि वहाँ पे पहुँचे थे, और उससे पहले उसके पिता कहाँ छिप गए थे, उस खोखले वृक्ष में जाकर छिप गए थे। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि से कहा
कि वन देवता से पूछो। पाप बुद्धि ने जोर से कहा, हे वन देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही बताइए इस वृक्ष के नीचे छिपाया गया धन किसने चुराया है। तो पाप बुद्धि ने जोर से पूछा वन देवता से। तो तभी वृक्ष के खोखले में छिपा हुआ पाप बुद्धि का पिता बोला, धर्म बुद्धि ही चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। तो बच्चों, पाप बुद्धि की आवाज़ सुन के फिर पाप बुद्धि के पिता ने, जैसे उन लोगों ने योजना बनाई थी ना कि जो जब वह पूछेगा तो पाप बुद्धि के पिता क्या बोलेंगे कि सारा धन किसने चुराया, सारा इल्ज़ाम वो धर्म बुद्धि पे डाल देंगे। तो उसी प्रकार उसके पिता ने क्या किया, वन देवता बन के क्या किया, धर्म बुद्धि पे चोरी का इल्ज़ाम डाल दिया और क्या बोला कि सारा धन किसने चुराया है, पाप बुद्धि ने चुराया है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग अवाक होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अवाक यानी कि वो लोग चौंक गए। इस तरह से वन देवता की आवाज़ सुन के क्या हो गए, सारे लोग चौंक गए। न्यायाधीश भी सोचने लगे कि अपराधी को क्या दंड दे। तभी धर्म बुद्धि क्रोधित होकर उस पेड़ की ओर दौड़ पड़ा तथा कुछ सूखी पत्तियां और सूखी टहनियाँ एकत्र करके आग जला दी। तो फिर पाप बुद्धि को क्या आया, गुस्सा आया, क्योंकि चोरी तो उसने की ही नहीं थी, फिर भी उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया ना, इसलिए उसको क्या आ गया था, गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, दौड़कर उसके पास पहुंचा और कुछ सूखी पत्तियां और टहनियाँ लेकर वहां पे क्या की, उसने आग जलाई। आग ने तेजी पकड़ ली, वृक्ष भी जलने लगा। तभी लोगों ने देखा कि उस वृक्ष के खोखले में से अध जले शरीर वाला व्यक्ति हाय हाय करता हुआ बाहर निकला। तो बच्चों, जैसे आग तेज़ हो गई तो वहाँ से वृक्ष में से खोखले वृक्ष में से अर्ध जले यानी कि आधा जला हुआ शरीर वाला व्यक्ति वहाँ से बाहर निकला। तो बताओ बच्चों, वो व्यक्ति कौन था? सही, वो व्यक्ति कौन था? पाप बुद्धि का पिता था जो उसमें छिपा हुआ था। उसी समय पुलिस और गांव वालों ने उसे घेर लिया और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने रो रो कर अपने दुष्ट पुत्र पाप बुद्धि की सारी करतूत बता दी। अब सच्चाई सबके सामने थी। तो फिर उसने, जब पुलिस वालों ने और उन लोग गांव वालों ने पूछा तो पाप बुद्धि के पिता ने क्या बोला, अपने पुत्र की सारी करतूत यानी कि सारी योजना क्या की, उसने पुलिस वालों के सामने बता दी और सच्चाई सबको पता चल गई। न्यायाधीश ने पुलिस को आज्ञा दी कि पाप बुद्धि को पकड़कर कहाँ डाल दे, जेल में भेज दिया जाए और उसके घर से सारा धन लेकर धर्म बुद्धि को दे दिया जाए। पुलिस ने वैसा ही किया। तो न्यायाधीश ने फिर क्या किया, पाप बुद्धि को पकड़कर फिर सारा धन जो भी था वो धर्म बुद्धि को दे दिया। लोग धर्म बुद्धि की ईमानदारी, बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दुष्ट पाप बुद्धि को अपनी करनी का फल मिल गया। तो बताओ बच्चों, आपको इस पाठ से क्या सीखने को मिला? कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और कभी भी झूठ या गलत इल्ज़ाम किसी पे भी नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ईमानदारी से और सच्चाई से ही अपना काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, इसका स्वाध्याय, अभ्यास और शब्दार्थ टिप्पणी इसकी क्या करनी है, होमवर्क में पूरी करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।